हेलो दोस्तों एंड सहेलियों, स्वागत एंड वेलकम आज की इस जानदार वीडियो में। आज आपको सन्नी पाजी का वो सब दिखाने वाला हूँ। अरे इतना पर्सनली जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज सन्नी पाजी के आपको डेंजरस एंड जानदार और देसिंग से भरपूर सीन दिखाने वाला हूँ। अच्छा, वो भी अपने देसी अंदाज में, जिसमें थोड़ी बहुत गाली यूज की गई है, लेकिन अपने दिल पर मत लेना। और चलिए अपना हथियार थाम कर बैठिए, शुरू करते हैं बिना किसी परमिशन के। ये इतने सारे विलन देखकर सच में किसी की भी गांड फट जाएगी। और पता नहीं आज किसकी गांड मारने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे ये तो आशीर्वाद ले रिया है, लगता है एग्जाम के लिए जा रहा है। लेकिन एक सेकेंड, इसकी भेड़ की लोड़ी है यार, तू पागल है क्या? मुझे तो बेंचो पहले यकीन हो गया था कि ये किसी की मारने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति को इसने अपने हथियार से कुचला है ना, वो कोई और नहीं बल्कि सन्नी पाजी का सगा भाई था। बताओ। और ये सब तो फिर भी समझ आ गया, लेकिन ये खून गुलाबी क्यों हो गया भाई? और चेहरे का नाक नक्शा जरा भी चेंज नहीं हुआ। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर ट्रक चढ़ता है ना, इंसान का आधा हिस्सा रोड में कागज की तरह मिल जाता है, जैसे कागज कलम दबादला। यहाँ भाई साहब के चेहरे से सिर्फ खून निकल रहा है। क्या बात है? यहाँ पर सन्नी पाजी अपने भाई की चिता जलाने वाले ही थे कि तब तक कातिया पहुंच गया उस आग में घी डालने के लिए। बात तो सही है। बुरा हुआ है, कातिया भाई को इस बात का बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। क्या बोला? क्या बोला? देखो कितना झूठ बोल रहा है बहन का लौड़ा। कातिया साला ये कहीं मिल जाए तो इसकी गांड में अगरबत्ती जलाकर इसको श्रद्धांजलि दूंगा। इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। यह हादसा कुदरत का कहर है। मरने वाले को 20-20 हजार रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 10-10 हजार रुपए मैं अभी देता हूँ, सरकार की तरह 2 साल बाद। लेकिन एक सेकंड, ये तो यहाँ पर पैसे बांटने आया है। मैं भी कितना गलत समझ रहा था इस इंसान को। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इसलिए जो लोग जिंदा हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह हादसा उनके साथ भी हो सकता है। क्या मायला पहले तो पैसे बांटने की बात कर रहा है, फिर लोगों को सरेआम धमका रहा है। पता नहीं ये कौन सा युग चल रहा है जहाँ गुंडे भाई मिलके किसी की भी गांड मार देते हैं। इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। अच्छा हुआ मैं 2002 में पैदा हुआ, वरना इन सबको मेरे हाथों से मरना पड़ता। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। अब सन्नी पाजी को गुस्सा आया और अनकंट्रोल होते हुए अटैक कर देते हैं कातिया के ऊपर, वो भी बिना किसी डर के। अरे बाप रे। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा आरामदार। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। इस डायलॉग से हम पूरे भारतीय आज भी प्रभावित हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायलॉग बोला जाता था। अगर सातों एक पाप गए तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये क्या हुआ? इसने किया ये सब? अरे बाबा ये मद्री चुद्री इधर क्यों आ गया साला? इसको मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? इसलिए सन्नी पाजी को ढूंढते ढूंढते आ गया। सन्नी पाजी ने अभी कसम ली थी कि सबको एक साथ मारूंगा, लेकिन इसके गुर्दों में तो ना सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। अब इन लौड़े नराध्यम को कौन समझाए? वो सन्नी देओल है, लौड़ा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, और ये 4-6 लौंडों को लेकर आ गया सन्नी पाजी को मारने के लिए। अरे इस भयंकर को मारने के लिए 100-200 भी आदमी कम पड़ जाए, पर इसको तो शौक है ना उड़ता हुआ तीर अपनी गांड में लेने का। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गांड में। लेकिन एक सेकेंड, लो कर दिया ना गेम ओवर। और 1 मिनट, ये पुलिस को खबर किसने कर दिया भाई? यहाँ पर लड़ाई तो सिर्फ सन्नी पाजी और गुंडों के बीच चल रही थी, इनके अलावा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर ये पुलिस क्या कातिया ने भेज दी? लेकिन जो भी हो, हर बार की तरह पुलिस यहाँ भी लेट हो गई। कुत्ते की मौत मर गया ये, अब क्या करूं तेरे साथ? चलो। अरे नहीं, लगता है ये पागल हो गया। भाई की मौत का सदमा इसको दिमाग पे बहुत तगड़ा पड़ गया है। सही बात है। और इस तरह क्रियाक्रम कौन करता है भाई? साला मोमबत्तियों से आदमी निपटा दिया, साला लकड़ी और ईंधन के पैसे बचा रहा है, हरामी मानुस कहीं का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब भाई अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उससे पहले एक बात बता देता हूँ, ये सनी देओल का भतीजा है, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा आना तो जायज है, क्योंकि ब्रांड तो एक ही कंपनी का है ना। सही बात है। कृपया 4 आदमी आगे आ जाइए, कंधा देने का समय हो गया। रीति के अनुसार 4 मर्दों के कंधों की जरूरत है। मर्द तो यहाँ कोई रहा नहीं, मर्द तो यहाँ कोई रहा ही नहीं ना, सब मर गए।
क्या सोच है रे तेरी? ये मूवी देखकर ना सच में खून खोलने लगता है। साला कातिया के डर से कोई पाजी के पापा को कंधा भी नहीं दे रहा। फिर कहता हूँ अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है ना तो इन कातिया जैसे लोगों से डरना छोड़ दो, वरना एक दिन कोई आकर बोलेगा बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। काती अब चुप कहाँ बैठने वाला था, क्योंकि उसकी गांड में तो कीड़ा है ना अपने भाइयों को मरवाने का। बेचारे पाजी अच्छे भले जेल जा रहे थे, लेकिन कातिया के भाई विलन बनकर टपकाने के लिए आ गए भाई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होती है ना। एक एक करके सारे पुलिस वाले निपटा दिए। फिर क्या सन्नी पाजी को ही अपनी हथकड़ी तोड़नी पड़ी और सबकी माँ चोदनी पड़ी। और लगता है अब कातिया के भाइयों के साथ साथ पाजी भी रेस्ट इन पेस होने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बस पलटने के बाद कोई बचने वाला है। अरे अरे एक सेकंड, ये पाजी कैसे बच गए? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब थोड़ा गाड़ी आगे ले लो। अब यहाँ पर पुलिस का फर्ज निभाते सनी पाजी के ब्रदर गुंडों से भिड़ जाते हैं, लेकिन गुंडे इतने तगड़े होते हैं कि वो पाजी के भाई पर मुक्के मार रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। हाथ जोड़ो, छोड़ दीजिए प्लीज। हाथ जोड़ने से क्या होगा? इसने सबके सामने मेरे पे हाथ उठाया है। ठीक टाइम पर सनी पाजी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और गुंडे से बोलते हैं कि भाई तुम मेरे भाई को मत मारो, तुम मेरे पर मुक्के मारो, जो करना है मेरे साथ कर लो भाई, क्योंकि मैं तो भाई लोहे का बना हुआ हूँ ना। क्या बात है। लेकिन गुंडा यहाँ नियम कानून वाला निकला। उसने पाजी की बात मान ली और पेलना शुरू कर दिया पाजी को। ये क्या देखना पड़ रहा है अब? ऐसी लोगाई क्या मतलब कि जो अपने पति को पिटता देख रही है। पत्नी तो पत्नी, साथ साथ मम्मी भी चुपचाप खड़ी देख रही हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई लोग यही फर्क होता है बॉलीवुड की मम्मी में और असली मम्मी में। यही बात करें अगर हमारी रियल मम्मी की, तो अगर हमारी मम्मी होती ना तो मारने और मरने से पीछे न हटती भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये डंडा लोहे का है या प्लास्टिक का? पाजी को कुछ असर ही नहीं हो रहा है, और ये सब देखकर मोदी जी खुद बोल रहे हैं वाह क्या सीन है। जिस तरीके से ये पहलवान मार रहा है ना, उस मार को खाने के बाद किसी के भी पोते पनीर के साथ साथ हड्डियां भी टूट जाएंगी। लेकिन ये भी पता होना चाहिए मार खा कौन रहा है। 2.5 किलो का और इतने तगड़े डंडे इनका कुछ ना बिगाड़ पाए, पर इस पहलवान के 2 मुक्के में सनी पाजी को खून निकल आया। क्या बात है सर। अगर पाजी का कभी मूड गर्म हो गया ना तो 2.5 किलो के हाथ से सबकी मुट्ठी मार देंगे भाई। अब भाई मैं भी मुट्ठी पर मुट्ठी मारने जा रहा हूँ, और आप भी अपने 2.5 किलो के हाथ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लाइक शेयर रुकने ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।